इंडिया। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी तो दुबई में हो रही है और फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच है, लेकिन मेजबान पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों में भी वही उत्साह, वही उमंग साफ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जता रही है। आपके ख्याल से कौन सी टीम फाइनल जीत रही है? सर फाइनल डेफिनेटली। और कोहली परफॉर्म करेगा, कोहली 100 करेगा और कोहली के अलावा और कोई वहाँ पे जो है ना फाइनल जितवा भी नहीं सकता। आप इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में फाइनल कौन जीत रहा है? इंडिया। क्या वजह है? ओनली इंडिया। इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। क्या वजह? इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर कंप्लीट है, बॉलिंग ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है। स्पिनर चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, क्या बात है। फास्ट बॉलर कंप्लीट, उनके पास बैटिंग ऑर्डर श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जडेजा। हालांकि पाकिस्तान में फाइनल मुकाबला नहीं होने से लोग नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने महीने भर से पहले ही फाइनल मैच का टिकट ले रखा था, लेकिन दुबई में फाइनल होने की वजह से अपना दर्द साझा करते नजर आए। पाकिस्तान फाइनल खेलेगी, मुझे तो ये था। हमें कम से कम ये था सेमीफाइनल। मैंने सेमीफाइनल की टिकटें ली, मैंने कहा यार चलो ठीक है। पाकिस्तान खेलेगी। अब हाँ। मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ सारी करके। ठीक है। अभी मैंने वापसी जाना। टिकट जाया गई। टिकट जाया गई, सीधी सीधी बात है। और क्या निकम्मी क्रिकेट खेल रहे हो यार आप लोग। ठीक पहले राउंड में बैठ गए तो चपेट है मुंह पे। पाकिस्तान के लिए टिकट हमने 25 चैंपियंस ट्रॉफी जो स्टार्ट हुई थी, हमने 25 हाँ जी 7-7 हजार की खरीद के आए हैं यहाँ ठीक पे। है। हमें क्या फायदा हुआ? हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देखने के लिए हाँ। जलील ही हो रही है। भारत की जीत की उम्मीद और इस जीत का जश्न अब देश की सरहदों को भी लांघ चुका है और भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान के लोग भी टीम इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले कंगारुओं को दी मात, पाकिस्तानी जल भुन हुए खाक, अब कीवियों को करेंगे खल्लास। दुबई में फाइनल की टक्कर, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी घर। और चलिए खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। डेमोग्राफी बदलने की बात गुस्से में है दिल्ली। डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ होने वाली बैठक दरअसल रद्द हो गई है और इसी के चलते दिल्ली के लोग गुस्से में हैं। उनका ये मानना है कि बैठक होनी थी, कुछ समस्या का समाधान होता, लेकिन अचानक से बैठक रद्द हो गई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। पोस्टर देखिए, लोगों के घरों के बाहर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। मान सम्मान की रक्षा स्वयं करेगा हिंदू, लेकिन ये जो सरकार है ना, वर्तमान की नहीं, जो बीत चुकी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये मतलब मॉमडनों के फेवर में रहती हैं 100%। तो डेमोग्राफी बदलने से काफी ज्यादा आक्रोश है और कुछ देर पहले हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी भी थी, जिन्होंने लोगों से बात की और लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे और मीटिंग होनी थी शुरू, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि बैठक वाली जगह जबरन लोगों से ऐसी खबर भी मिल रही है और ब्रह्मपुरी में बैठक जो है वो रद्द हो गई है। रद्द होने से लोग नाराज है। कारण क्या रहे होंगे रद्द होने के, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी कुछ देर में कोमल भी देंगी। कोमल हमारे साथ जुड़ेंगे और कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी भी हैं। कोमल, क्या कारण रहे, मीटिंग क्यों रद्द हुई और अब लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। इसके पहले जो है लोग कह रहे थे, पहुंचे थे तो कहा जा रहा था कि पुलिस की तरफ से जो है मंदिर परिसर, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल ना हो जाए, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आपको साफ तौर पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे मौनी बाबा मंदिर से, जहाँ पे पुलिस छावनी को पूरे इलाके में तब्दील कर दिया गया है, परिसर को भी। लेकिन लोगों को यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे, जो पहले बैठक नहीं होने दी जा रही थी, लेकिन इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पे ये जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देखिए, ये मीटिंग हो रही है क्योंकि इसके पहले परिसर को खाली करवाया जा रहा था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो अपने मुद्दे को लेकर के आए हैं। यहाँ पे मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी। जो लोगों में एक पलायन का डर है, वो डर दूर होना बेहद ही जरूरी है और आज यहाँ पे लोग जुटे हैं, दूर इलाके से भी लोग आए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आज बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और वही तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस इलाके में डेमोग्राफी में एक बदलाव भी देखने को मिल रहा था, साथ ही साथ लोगों के घरों के बाहर पलायन की तस्वीरें भी
थी, तो ऐसे में ये बैठक, इसके पहले बैठक की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो बैठक यहाँ पे हो रही है। एक बार हम लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले जो है पुलिस परिसर को खाली करवा रही थी, बैठक नहीं होने दी जा रही थी। हम लोग लाइव है रिपब्लिक भारत पर, 1 मिनट आपसे 1 मिनट चाहेंगे। इसके पहले जब लोग पहुंचे थे पुलिस परिसर को खाली करवा रही थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि ये बातचीत होने बहुत जरूरी हो जाता है। आज बातचीत कर रहे हैं, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? लोगों में डर है, पलायन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हम समाज को यही समझाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी प्रकार का कोई भय का माहौल नहीं है। दिल्ली का पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। देश की सरकार, दिल्ली की सरकार हमारे साथ है और हम सब इतनी संख्या में, अगर हम लोग अपने घरों में डरेंगे तो हम लोग सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे? हमें चिंता इस विषय की है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा भय का माहौल क्यों बन रहा है। हम लोग आपस में नहीं डरे, किसी प्रकार का डर का माहौल नहीं है। और हम तो उस सनातन धर्म से हैं जहाँ पर संकट आया है तो हम लोग ही खड़े हुए हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हम लोग सूरमाओं के वंशज हैं। हमने जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? डर नहीं रहे। हम लोग इस समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले इस पर्व को बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी प्रकार का संकट, कोई भय नहीं। महिलाएं भी हैं, वो भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंची हैं। ठीक बगल वाली गली 12 नंबर है, लोगों ने वहां पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं। ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। अब तो हम ये चाहते हैं कि कैसे इसको उसी जगह पर रोक दिया जाए। ये हमारा मेन जो मोटो है इस समय, ये है कि हम उस समस्या को वहीं के वहीं रोक दें। और इसी को लेकर के बैठक हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, फंड कहाँ से आया? आखिर जो निर्माण हो रहा है उसका फंड कैसे आ जाता है? फंड आता है विदेशों से। फंडिंग करती हैं जमाते इस्लामी जैसी संगठन। और यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है, जब से ये क्षेत्र बना है तब से लेके आज तक इस क्षेत्र में हिंदू विधायक नहीं हुआ। और उसकी इसी वजह से इस क्षेत्र का जो है ना माहौल मुस्लिम परस्त होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का विधायक खुलेआम एक तरफा सपोर्ट करते हैं, एक तरफा लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। और ये विषय है, जानने का विषय है कि एक चप्पल बेचने वाला, पटरी लगाने वाला 2.5 करोड़ का मकान खरीद के दान कर देता है। तो इसकी ये जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की है, इसकी जांच कराने की। लेकिन क्योंकि वो उसी समुदाय से है, वो नहीं कराएंगे।